नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण शुक्ल पक्ष हरियाली तीज रविवार और तारीख 27 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने से विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कल बीकानेर जिले के कई गांवों में इस मानसून सीजन की पहली अच्छी बरसात भी हुई है। इसके अलावा कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में भी खंड रूप में कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं बूंदाबांदी दर्ज हुई है। बारिश, बादलवाई, वर्षा की महक और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है तथा गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग समेत राज्य के कई भागों में सघन बादलवाई व बौछार बूंदाबांदी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ होकर उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहे डिप्रेशन तंत्र ने पश्चिम की ओर मुड़ते हुए अपना रास्ता बदल दिया है। यह तंत्र अब राजस्थान में आने की बजाय लगातार पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले 6 घंटों में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। यह बीती रात मध्य प्रदेश के जबलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पूर्व में अवस्थित था। आज मध्य प्रदेश के भागों में पश्चिम में आगे बढ़ते हुए कमजोर होकर अगले कुछ घंटों में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। वहीं इसके आज यू टर्न लेने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है तथा मानसून ट्रफ राज्य के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश पर बने तंत्र से होकर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों तक जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आज राज्य के अधिकांश भागों में दिन भर चारों ओर घटाटोप बना रहेगा। विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अजमेर संभाग के भी कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। जोधपुर संभाग के सिरोही से लगाकर फलौदी, जैसलमेर तक के सभी जिलों में घने बादलों की आवाजाही से झमाझम बारिश व बूंदाबांदी का दौर दिन में कई बार रुक रुक कर आने की संभावना है। आज भरतपुर, जयपुर और शेखावटी क्षेत्र समेत बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की खंड बारिश व बूंदाबांदी को छोड़कर 80% से अधिक इलाके शुष्क रह सकते हैं। आज बारिश का विशेष दायरा झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली व आसपास के क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के सटे इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में आज हल्की खंड बारिश ज्यादातर गांवों में होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं बीच बीच में कई गांवों में बारिश का भाव बना रह सकता है, जिससे किसान भाई आसमान की ओर टकटकी लगाए इंतजार करते रह सकते हैं। आज मौसम में अकल्पनीय बदलाव होने की भी संभावना है। ऐसे में बारिश कहीं बढ़ सकती है तो कहीं घट भी सकती है, जिसके बारे में समय रहते कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हर घंटे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। भारी बारिश की चेतावनी वाले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में पानी की रपट से दूर रहें। ऐसे स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें तथा मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। आज कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी अर्थात श्रावण सूर्य हवाएं रहने की संभावना है, जिससे किसान भाई तुरंत बारिश आने की संभावना जता सकते हैं। आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर शेष दक्षिणी पश्चिमी व मध्य राजस्थान के किसान भाई बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों पर रासायनिक छिड़काव और मजदूरों से सामूहिक रूप से खरपतवार निकालने के कार्य को स्थगित रख सकते हैं, अन्यथा बारिश कार्य में बाधा बन सकती है। आज हरियाली तीज को राज्य के सभी भागों में मौसम सुहावना रहने से अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। कल से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों के इलाकों में बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है, जबकि शेष जोधपुर संभाग के इलाकों तथा अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आगामी दिनों में 29, 30, 31 जुलाई तथा 1, 2 और 3 अगस्त को भी राज्य के विभिन्न भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर दिन रात घने बादल छाए रहने और खंड वर्षा और बूंदाबांदी के कारण मौसम खुशनुमा बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में खंड बारिश के बावजूद भी बारिश की गतिविधियां कमजोर महसूस हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि सभी जगह अच्छी बारिश हो ताकि फसलों को जीवनदान मिल सके।
तो दोस्तों, पेड़ पौधे बारिश होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे जड़ों से पानी सोखकर उसे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इन दिनों हरियाली राजस्थान अभियान भी चलाया जा रहा है और इस वर्ष मानसून में प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। तो आज हरियाली तीज के अवसर पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी लोगों को आज एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की भी अपील की है। तो आप भी इस अभियान का हिस्सा जरूर बनिएगा और आज आप अपने घर के आसपास और खेतों में वृक्षारोपण जरूर करें। और किसान साथियों, आइए अब आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं कि पशुओं में आंशिक परजीवी क्या होते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। क्योंकि साथियों, इन दिनों मानसून सीजन है तो ये समस्या सबसे अधिक देखी गई है। तो आइए सुनते हैं ये AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता। प्रोग्राम होने वाला सब बेलियों ने भौलजीरा घने मान राम राम नमस्कार शाह। आज इन प्रोग्राम में आपने जानकारी दो कि पशुओं ने जिका आंतरिक परजीवी है यूं की कर बचा सको और विद्वान आदमी अपन पधारिया है डॉक्टर विक्रम जी व्यास। तो आओ व्यास जी, राम राम। राम राम सर, राम राम। आप तो आगे आगे कई बार ऐसा बहुत बढ़िया जोरदार जानकारी देन गया काम काज आप रही है। बिल्कुल बिल्कुल। परजीवियों ने जिका आंतरजीवी है वो सब बचाव करने वास्ते गांव गांव में जाओ ने जतन जाओ तो बताओ लोगों ने। बिल्कुल, जटे गांव में जाओ क्योंकि पशुओं जो है वो आर्थिक सहयोग बहुत है गांव वालों में। यूं बड़ी बात है सर। तो एक बात बताओ सब्यास जी का अपने परजीवी जी का है इनो कई मतलब हो गया। परजीवी रो मतलब वो है सा कि पशुओं रो मोन है जिका पेट रे मोन है जिका है वे छोटा छोटा जानवर वे कीटाणु भेजा वे उन मोने पशुओं रो जो भोजन अपे देव वो भोजन ने चूसता रहे और खावता रहे और पशु ने कर दे कमजोर। तो एड़ा परजीवी जी का है दो तरह रा भी वे, एक तो खून में भी वे और एक पेट में भी वे। सही बात है। तो एक बात है कि जो अपने मिनकर मौन देखो सर कई बार के मौन ने तो जीव जंतु अपन पकड़ में आवे को दिखे को नहीं पण बाल ला तो कोई जुआ पड़ गई करगी तो यूं देख लो। मौन ला रो नियंत्रण दूसरा बहुत मुश्किल मामला है। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर साहब कन गया। तो क्या क्या परजीवी है वो मौन ला जी का? मौन ला परजीवी जी का है पहली तो वह बिल्कुल लीवर वे नहीं मोने जी को यकृत वे उन मोने भी छोटा वे उन्हें लीवर फ्लूक्स कहवे। और एक जी का वे खून में परजीवी वे जिन्ना जी का वे खूनू रोग फैलावे पशुओं रे मोने। और एक जी का रोग वे औतों रे मोने वे उन्ना भोजन भी चूसता रहे पशु ने दुर्बल कर दे कमजोर कर दे। एड़ा 3 तरह जी का है मेन परजीवी वे। ओहो, तो ब्यासी खून रे मोने परजीवी वे के बिराजे। बिल्कुल, खून रे मोने भी परजीवी वे। तो ओ की करो ऐसा खून तो यूं दौड़ करतो रहे तो वही हाथ हाथ दौड़े उनमें कई वे के बारे जी का टिक्स लाग जावे जी का जानवर जुआ लाग जा उन कर जावे जर काटे तो उन मोने जी को है वो मोने जान वे खून रे मोने मिल जा। और खास करने जी का है अपने जी के विदेशी गायों हैं जी की भैंसों हैं उनमें थाइलेरियोसिस जड़ी बीमारियां आ जा, एक बबेसियोसिस जड़ी बीमारियां आ जा, मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस जड़ी बीमारियां आ जा जिनमें खूंदरा दस्त लागनी शुरू हो जावे और पेचिस हो जावे। एड़ी बीमारियां अगर अपे उन्हें साफ सफाई नहीं रखो सर बाड़े रमोने या जटे पशु बौन जोड़ा वे पचे उठे बारला टिक्स आ जा वे उन्हें पचे चूसता रहे और वे खून रे मोने जा परा और वे ज्यादातर पेचिस है खून दस्तों लागनी है तापक्रम तेज हो जावणो है उन्हें जिका है जॉइंट्स रे माते जिका है जोड़ो माते सूजन आ जावणो है। एड़ी एड़ी बीमारियों पशुओं ने भेजा। सही बात है शायद। तो ब्याजी ओ तो हो आप रे खून के खराबी हो जाए जे मान लो कोई परजीवी खून रे मोने गयो तो दूसरो कहीं बताया आप दूजा पेट रे मोने भी बीमारियां हो जा। हाँ, पेट रे मोने यकृत रे मोने लीवर जी को वे उन मोने बीमारियां हो जा। जरे एड़ा पशु रो कई वे कि जिका पशु एक जिका छोटा छोटा जिका लार्वा वे या छोटा छोटा जिका अंडा वे जरे पशु गोबर करे उन गोबर रे मोने वे अंडा बाहर निकल जा और वे अंडा जिका है घास रे माते आ जा और जरे तापक्रम तेज वे रोशनी वे जरे वे अंडा धीरे धीरे घास रे माते आ जा और वे पशु जरे पाचा घास खावे वे अंडा पेट में जा
आप रहा और धीरे धीरे उन्हें मोटा जिका है कीड़ा बन जा है वो है अपन दिखे नहीं अंडा तुझान ए अपे माइक्रोस्कोप कुछ देख सको अगर अपे उन्हें गोबर ले ने प्रयोगशाला में भेजो और प्रयोगशाला में भेज ने माइक्रोस्कोप अपे उन्हें देखो जरा अपन 3-4 तरह का मौन अंडा वे जैसे लीवर में वे तो वे अलग तरह का अंडा वे जिको छोटी हाथ ने मौन वे तो वे अंडा अलग तरह का वे टैप वर्म के लंबी लंबी लटों जू वे और एक राउंड वर्म भी वे भी अलग तरह का है तो 3 तरह का जिका कीड़ा है ए मौन जान हुआ है। तो ब्याज यूं है कि कोई पशु मौन ने परजीवी है इनो अपन कहीं ठा पड़े कि की करे यूं फोटो दिखे कि कोई फोटो खचावनी पड़े नहीं फोटो खचावनी जरूरत को नहीं जैसे परसू बिल्कुल जो है इनो शरीर कमजोर हो जा दस्तों लागनो शुरू हो जा उत्पादन बिल्कुल कम हो जा कार्य क्षमता जी की है वह बिल्कुल कम हो जा एड़ा जी का रोग हो जाए जिन्हें अपन माते बहुत ज्यादा खर्चो करना पड़े आमदनी की नहीं वे जरा पे आ समझ लो कि भाई वो पशु जी को है वो परजीव बीमार है पचा उन्हें गोबर लेने प्रयोगशाला में अगर अपन टेस्ट करो जरा पे जांच कराओ जरा अपन पतो लगे किन तरह का पेट में कीड़ा है और कोई मौसम रो यूं कहीं नो लगाव है कहीं बिल्कुल मौसम रो भी लगाव है और उन पशु रो रख रखाव भी लगाव है अगर मौसम खराब है जटे तेज बारिश वे और बारिश और जिन टाइम तालाब भरी जा तो उन मौन जिका वे कीड़ा जिका वे ज्यादा हो जा और नवी बारिश हुई वे घास नया नया उगे उन माते वे कीड़ा वे पशुओं ने ध्यान नहीं पड़े और वे पशु खावे तो उन दिनों मौने आज की बीमारियां ज्यादा वे तो यूं ऐसा कि पशु तो अपने भांत भांत रहा है आथुन राजस्थान में देखो गाय घोड़ा भैंस बकरी ने कई के आप रहे भेड़ सब पाले ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो ये ज्यादा खिणमा ने कोई कमजोर पशु है एडो जिनमें परजीवी ज्यादा लागे परजीवी ज्यादातर कही है कि जिका 4 पैरा जिका जानवर है जिका गाय है भैंस है और भेड़ और बकरी इन मौन ज्यादा है क्योंकि ये जिका है बारिश मौन है ट्यूटी चरता फिरे चारागा माते जावे और ए जरा वे खावेला और उन टाइम में बीमार पड़ेला और उन टाइम में जिका है कीटाणु उन्मोन है विकसित वेला और जो ही विकसित वेला पशु कमजोर हो जाला उत्पादन कम हो जाला और एक अगर उन्हें बाड़ो साफ नहीं वे साफ सफाई नहीं वे अगर बाड़े रमोन है और उन्हें पे ध्यान नहीं रखो तो ए पशु जिका है इतना मतलब बीमार हो जाला निर्बल हो जाला कमजोर हो जाला कि जिका उन्हें शारीरिक विकास बंद हो जाला वृद्धि बंद हो जाला और दूध उत्पादन कम हो जाला और जब उत्पादन कम हो जाला तो पशु पालकों ने कितो आर्थिक हानि वे वो बहुत ध्यान रखने बात है। बिल्कुल वाजिब बात है सर डॉक्टर विक्रम व्यास जी देखो कि स्वास्थ्य रे माते ने उत्पादन रे माते एकदम विपरीत प्रभाव पड़े आपने बिल्कुल जिको एकदम बढ़िया काम होना चाहिए वो घटिया काम हो जाए बिल्कुल सही तो एडी टाइम रे माने एक तो साफ सफाई ध्यान रखना बिल्कुल एन पशुओं राख पत्र का पत्र ध्यान रखना तो कई बार देखा कि तो सब कुछ करते हुए ही कई बार परजीवी का है वे उन्होंने बढ़ जा तो एडी टाइम मान उपाय कोई देसी उपाय तो वो है कि अपने हर 6 महीना बाद न साल में 2 बार कम से कम इन्हें पे डीवर्मिंग कर दो जिन्हें के क्रमिक नाशक दवाइयां जी की आवे जी की एल्बेंडाजोल है फेंडबेंडाजोल है पाइपराजीन है एडी तरह दवाएं आया करे जी की अपने सुबह भूखे पेट अगर पशुओं ने दे दो जिको पहले दिन 12 घंटा भूखा रख लो और पचे दूसरे दिन सुबह भूखे पेट अगर वह दवाई दे दो तो वह पेट में कीड़ा मर जाए और 6 महीना तक जिको है वो अपने आराम रहे पशुओं वास्ते तो कीड़ा 3 तरह मर जाए बिल्कुल 3 तरह मर जाए और खून वाला तो उन्हें जांच कराना उन्हें अलग से दवाई देनी पड़े लेकिन जगह पेट वाला वे ये तो आराम साल में 2 बार अपने यहाँ दे देनी चाहिए और एक तो बारिश पहली शुरू तो ही पहले देना चाहिए जना आप नहीं वो कारगर काम बरसात टाइम बरोबर निकल जाए बिल्कुल बरोबर जे मान लो खूनरा मान परजीवी तो उन्हें खूनरी जांच करानी पड़े और किन तरह का खूनरा में कीड़ा है थाइलेरियासिस बीमारी रहा है या बेबेसियोसिस रहा है वे अपनी जांच हो जा तो पचे उन्हें तरह जी के उन्हें एंटीबायोटिक और वे दवाएं देनी पड़े जैसे ऊंट है अपन रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा है तो ऊंट न मोने जी का सर्रा जी की बीमारी है ट्रिप्नोजियोमिसिस बीमारी है जी की एक माखी रा काटे हो जाया करे वह बहुत ज्यादा बीमारी ऊंट और मोने हो जाता अपन काटे जी की माखी एक दूसरी नहीं ये टीसी फ्लाई है उन्हें अलग फ्लाई है वह गांव और मोने वे ऊंटों ने अगर वह काटे तो वो पचे रोग हो जावे और वो खून रे मोने वे परजी आवे और खून परजीवी आवे और खूनरी अगर अपने जांच करो तो अपन बीमारी रो पतो लाग जा और जो कि अपने ऊंट तो अपन जी को है वो राजस्थान रो खास पशु है जहाज बाने और राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित कर दिया अपन इन्हें तो इन वास्ते इन्हें बचाने वास्ते इन और सरारो जड़ो रोग नहीं वे इन वास्ते अपन इन नियंत्रण करना चाहिए और समय समय माते इन खूनरी भी जांच करावता रहना चाहिए जांच दूसरी फोकट में हुआ सरकारी नहीं सरकारी जी की लैबोरेटरी है जैसे जिला स्तर माते जी का कार्यालय
प्रयोगशालाओं है पशु चिकित्सालय उनमें जांच फ्री वे सके, कोई तकलीफ बात नहीं है। बहुत बढ़िया सा डॉक्टर विक्रम व्यास जी आज आप पधारिया ने पशुओं माने आंतरिक परजीवियों जी को है की कर बचाव कर सको आप इन बाबत ऐसा बयान जानकारी दिया आपने, घणे बहुत धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद। तो किसान साथियों और पशुपालक भाइयों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे आप किस विषय पर जानकारी सुनना पसंद करते हैं आप हमें ज़रूर लिखिएगा, और आपके गांव में मौसम किस प्रकार का बना हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।